बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। रूस ने ईरान को जदीद तरीन सेटेलाइट देने का ऐलान कर दिया। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद की इस रिपोर्ट के बाद इसराइल, अमरीका और सऊदी अरब सख्त परेशान। आलमी माहिरीन के मुताबिक इस सेटेलाइट को खास तौर पर इसराइल की जासूसी और सेहूनी फौज के खुफिया ठिकानों की खोज और उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस सेटेलाइट ने आखिर सऊदी अरब को क्यों परेशान कर दिया है, हकायक क्या हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, ईरान आलमी मंजरनामे पर एक बड़े खिलाड़ी की हैसियत से उभर रहा है। तेहरान की ताज़ा चालों ने इसराइल और अमरीका को हैरान कर दिया है। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने रिपोर्ट दी है कि ईरान रूस से जदीद तरीन सेटेलाइट हासिल कर रहा है। ये सेटेलाइट खास तौर पर इसराइल की जासूसी और सेहूनी फौज के खुफिया ठिकानों की खोज और उन पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ईरान ने रूस से मिलकर सेटेलाइट की तैयारी का काम मुकम्मल कर लिया है। इसे जल्द ही खला में भेज दिया जाने का इम्कान है। इस सेटेलाइट पर जदीद कैमरे नस्ब किए गए हैं जो छोटे से छोटे टारगेट पर बआसानी नजर रख सकते हैं। ईरान सेटेलाइट के जरिए न सिर्फ इसराइल बल्कि इराक समेत मशरिक वुस्ता में दीगर अहदाफ की जासूसी कर सकेगा। इसराइल का दावा है कि सेटेलाइट फ़आल होने के बाद ईरानी प्रॉक्सीज मजीद मोहलक हो जाएंगी। इससे इसराइल की बका को शदीद खतरात लाहिक हो सकते हैं। ईरान और रूस ने 2018 में सेटेलाइट की तैयारी पर काम शुरू किया था। इस सिलसिले में ईरानी पासदाराने इनकलाब ने रूसी माहिरीन को सेटेलाइट में जदीद कैमरे और सेंसर नस्ब करने का कहा था, जिसके जरिए जमीन पर उसके खिलाफ की जाने वाली मंसूबाबंदी पर भी नजर रखी जा सके। रूसी माहिरीन ने ईरानी साइंसदानों को तकनीकी तरबियत भी फराहम की है। ईरानी सेटेलाइट पर इसराइल में शदीद इज़्तिराब की कैफियत है। तेल अवीव ने इस सिलसिले में वाशिंगटन से राब्ता किया है। इम्कान है कि अमरीकी सदर अगले हफ्ते रूसी सदर से मुलाकात में इस मसले को उठाएंगे। नाज़रीन कराम, दो बड़ी ताकतों के सरबराह बाइडन और पुतिन जनेवा मुलाकात में अफगान अमन अमल के अलावा ईरान के जौहरी मुआहदे पर भी बात करेंगे। बाइडन इंतजामिया ईरान से दोबारा जौहरी मुआहदे पर इंतहाई संजीदा है। अगर ईरान अमरीका जौहरी मुआहदे में दोबारा दाखिल हो जाते हैं तो फिर मुआशी पाबंदियां उठाई जाएंगी जिसका बराह रास्त फायदा तेहरान को होगा। जौहरी मुआहदे के ज्यादा इम्कानात देखकर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ बैकडोर मुज़ाकरात शुरू कर रखे हैं। अरब ममालिक जान चुके हैं कि बैनुल अक़वामी पाबंदियां उठ जाने के बाद वो ईरान से प्रॉक्सीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। ईरान और अरब ममालिक में मुज़ाकरात कामयाब होने पर मशरिक़ वुस्ता के तमाम ममालिक मुस्तफ़ीद हो सकेंगे और खिते में देर पा अमन की फिजा कायम हो सकेगी। दूसरी जानिब ईरान के दो जंगी जहाज जदीद तरीन असला लेकर वेनेज़ुएला की तरफ रवां दवा हैं। ये तारीख में पहली बार है जब ईरान के जंगी जहाज अटलांटिक अबूर कर रहे हैं। ईरान के बहरी बेड़े अटलांटिक में दाखिल होने पर पेंटागन की तरफ से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। ईरान खिते में हथियारों के फैलाव का सबब बन रहा है। साथ ही वेनेज़ुएला और क्यूबा को भी खबरदार किया है कि वो ईरान से हथियार खरीदने से बाज रहे। याद रहे कि गुज़श्ता साल ईरान के तेल बरदार जहाज को ट्रंप इंतजामिया ने अटलांटिक में सीज कर दिया था। दूसरी जानिब ईरान की हिमायत याफ्ता प्रॉक्सी हौसियों ने यमन में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस को गिरफ्तार किया है। खुफिया एजेंसी मोसाद का जासूस यमन से गिरफ्तार किया गया है। हौसी जंगजुओं का ये दावा है कि इसराइली जासूस से अहम दिफाई और फौजी राज हासिल कर लिए हैं। हौसियों का कहना है कि अगले चंद दिनों में इसराइली जासूस की गिरफ्तारी और उसके फराहम करदा अहम राजों पर दस्तावेजी फिल्म जारी की जाएगी। हौसी कमांडर एंड ब्रिगेडियर याहिया सारी का कहना है
कि इसराइली जासूस की गिरफ्तारी बड़ी कामयाबी है, मुस्तकबिल में फराहम करदा राज हौसियों के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं और उन्हें बड़ी कामयाबी फराहम कर सकते हैं। नाज़रीन कराम, याद रहे कि माजी में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी इसराइल के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां कर चुके हैं। हौसी जंगजू सऊदी अरब और इसराइल पर कई बार मिसाइल भी दाग चुके हैं। अब यही ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि अहम राज हासिल करने के बाद हौसी इसराइल के खिलाफ अहम कार्रवाई कर सकते हैं। याद रहे कि यमन में हौसी जंगजू अमेरिका, सऊदी अरब और उनके इत्तेहादियों के खिलाफ जारी जंग में अहम कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। हौसियों के खिलाफ सऊदी अरब की क़यादत में 41 ममालिक का फौजी इत्तेहाद बरसरे पहकार है, लेकिन इसके बावजूद हौसी यमन के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। नाज़रीन किराम, ईरान और सऊदी अरब के तनाजुर में आलमी माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब आहिस्ता आहिस्ता अपनी पॉलिसी बदल रहा है। सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी का एक सरसरी जायजा भी ये समझने के लिए काफ़ी है कि सऊदी अरब ने जिस रास्ते पर सफ़र किया है वो उसे मतलूबा मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। कम से कम पिछले एक अशरे की तारीख सऊदी अरब की नाकामी की एक मोतबर गवाह है। ईरान, शाम, इराक, कतर, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया से मुतालिक सऊदी अरब ने जो कुछ चाहा उसे मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके। आयरिश टाइम्स में मशरिक़ वस्ता के उमूर के नामवर तजियाकार माइकल जेनिस ने पिछले महीने एक तहरीर में इंकशाफ किया कि सऊदी इंटेलिजेंस चीफ खालिद हमीदान ने दमिश्क में शाम के अली ममलूक से मुलाकात की। खालिद हमीदान ने बगदाद में ईरान के अली शामखानी से मुलाकात भी की थी। हाल ही में अल जजीरा ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी अरब शाम के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल करने के मूड में है। शाम की वजारत खारजा के एक अफसर के मुताबिक सऊदी वली अहद सल्तनत मोहम्मद बिन सलमान शाम को एंगेज करके ईरान के साथ कशीदगी को ख़त्म करना चाहते हैं। कतर के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने के बाद आखिरकार अल उला में खलीजी ताउन कौंसिल के सरबराही इजलास में सऊदी मेज़बान कतर को मदऊ करने पर मजबूर हुआ। पाकिस्तान पर दबाव डालकर उसे मलेशिया की सरबराही इजलास में शरीक ना होने पर मजबूर करने की खबरों ने पाकिस्तान, कतर, तुर्की, मलेशिया और ईरान समेत पूरी मुस्लिम और अरब दुनिया में सऊदी अरब के बारे में मनफी तासुर कायम किया। यही सूरत हाल का एक रुख है कि सऊदी अरब ने ईरान, शाम, तुर्की और कतर के साथ मामलात बेहतर करने का तासुर देने के लिए चंद मुलाकातें और मुज़ाकरात मुनक़िद किए हैं। कहीं पाकिस्तान को बीच में डाला है तो कहीं इराक को। लेकिन बुनियादी मसला यह है कि बराक ओबामा की सदारत में डेमोक्रेटिक अमरीकी हुकूमत के दौर में शाम के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के बाद सऊदी अरब ने यमन पर जारहियत का इर्तिकाब किया। यमन पर सऊदी फौजी इत्तेहाद की यलगार ताहाल जारी है, जबकि यमन के दारुल हुकूमत सना समेत इस अरब मुसलमान मुल्क के एक बड़े हिस्से पर हरकत अंसारुल्लाह और उनके इत्तेहादियों का कंट्रोल है। ज़मीनी हक़ायक़ ये है कि यमन की हकीकी हुकूमत इस वक्त हरकत अंसारुल्लाह की क़यादत में सना में मौजूद है और सना की हुकूमत ईरान, शाम, हिज़्बुल्लाह, लुबनान और फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तहरीकों की हामी है। लिहाजा सऊदी अरब का ईरान और शाम से ताल्लुकात बेहतर बनाने का एक रास्ता यमन से होकर गुजरता है। वैसे भी सऊदी फौजी कोalition ने सना में मौजूद हरकत अंसारुल्लाह की क़यादत में काम करने वाली इस हुकूमत को हौसी तहरीक का नाम देकर इस पर ईरान के इत्तेहादी होने का इल्ज़ाम खुद ही लगाया है। तो ये एक ही मसले के अज्जा हैं। ये मुमकिन नहीं है कि ईरान, इराक और शाम के साथ सफारती ताल्लुकात में बहाली की सऊदी ख्वाहिश यमन की जंग ख़त्म किए बगैर पूरी हो सके। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब का मसला यह है कि इसे आलम इस्लाम और आलम अरब की क़यादत की ठरक है। यही वजह है कि सऊदी अरब ने तुर्की, कतर, पाकिस्तान और मलेशिया को भी बर्दाश्त नहीं किया। कतर और तुर्की का इख्वानुल मुस्लिमीन पर असर और रसूख सऊदी अरब को एक आंख नहीं भाता और अब दोनों के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान को भी ब्लैकमेल करना सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी का एक जुज़्वे ला यनफक रहा है। यही मामला पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात का भी है। चूंकि पाकिस्तान सऊदी तेल उधार पर लेता है तो इसकी असल कीमत या उस पर मार्कअप ये है कि फलां मुल्क के साथ ताल्लुकात में तोसी ना करो। ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब को आलम इस्लाम और अरब की क़यादत के लिए मौका मुयस्सर नहीं आया।
حال ہی میں مقبوضہ فلسطین بشمول مقبوضہ بیت المقدس یعنی یروشلم میں اسرائیل نے جو کچھ کیا، سعودی عرب کے لیے بہترین موقع تھا کہ وہ اپنے فوجی اتحاد کو، جسے عرب نیٹو بھی کہا جانے لگا تھا، اس کے ذریعے مقبوضہ بیت المقدس آزاد کرا لیتا۔ لیکن سعودی عرب عالم اسلام اور عرب کے مفاد میں مطلوبہ بڑے عملی اقدامات اور عملی کردار ادا کیے بغیر ہی خود کو امت مسلمہ اور عرب کا قائد سمجھتے ہوئے ایک خیالی اور تصوراتی دنیا میں رہتا آیا ہے، بجائے اس کے کہ یہ حماس کی اور حزب اللہ کی مدد کرتا۔ یہ ان تحریکوں کے خلاف اسرائیل کا سہولت کار بن گیا، ان کے خلاف اقدامات کیے۔ اس طرح عالم اسلام اور عرب میں سعودی عرب کا امیج مزید خراب ہوتا چلا گیا۔ سعودی عرب نے اس پر بس نہیں کی، بلکہ القدس کے خادم حرمین شریفین شاہ اردن عبداللہ بن حسین کے خلاف بغاوت کی سازش میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا ساتھ دیا۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ سازش ناکام ہو گئی۔